जेएनयू में वेलकम है आप ये सभी जितना भी को। क्वेश्चन हम लोग किए आंसर दे रहे हैं आपको सब जेएनयू के लिए है, अदर यूनिवर्सिटी के लिए है ही नहीं। इंग्लिश और जीटी के लिए कौन सा बुक पढ़े? लैंग्वेज का कट ऑफ कितना जाता है भाई यार कट ऑफ भैया? का क्या मेंस कितना आता है? कब अलर्ट होता है एडमिशन के कितने दिन बाद? वेलकम बैक टू जेएनयू व्लॉग। तो आज हम लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं ये जेएनयू के वादियों में संस्कृत सेंटर में, तो यहाँ पे हम लोग आपका जो क्वेश्चन जो आया हुआ था पिछले वाले व्लॉग में उसी का हम लोग आंसर देने के लिए बैठे हुए हैं। हमारे साथ दो लोग हैं, रुचि दी और सविता दी। अब ये लोग अपना अपना परिचय दें। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रुचि है और मैं बैचलर थर्ड ईयर जर्मनी स्टूडेंट हूँ और मैं मूलतः सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। सविता दी। नमस्ते सभी को, मेरा नाम सविता है और मैं बीएससी आयुर्वेदा बायोलॉजी थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ और मैं झारखंड पलामू से हूँ। तो मैं आप लोग से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मेरे जो व्यूअर जो पूछे हैं, पहला क्वेश्चन सविता दी आपसे पूछ रहा हूँ मैं, जेएनयू में आने के लिए क्या करें? तो जेएनयू में आने के लिए सबसे पहले तो आपका 12th में मिनिमम 40% होना चाहिए, 40 या 45%, और फिर उसके बाद आप CUET फॉर्म फिल करें। दूसरा क्वेश्चन आपसे रुचि दी, जेएनयू फॉरेन लैंग्वेज में एडमिशन लेने के लिए कौन सा सब्जेक्ट ले? देखिए CUET में जब आपने फॉर्म फिल कर दिया है तो आपको सेलेक्ट करना होता है जनरल टेस्ट जिसमें आता है रीजनिंग, मैथ्स वगैरह बाकी सारी चीज़ें, और दूसरा होता है इंग्लिश इसलिए क्योंकि फॉरेन लैंग्वेज अगर आप सीख रहे हैं तो आपको इंग्लिश आना यहाँ पे कंपलसरी होता है। दूसरा सविता दी आपसे, एग्रीकल्चर कोर्स है क्या जेएनयू में? जी नहीं, जेएनयू में कोई एग्रीकल्चर कोर्स अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। दूसरा क्वेश्चन आपसे, जेएनयू में बीए के लिए हिंदी में पढ़ाई होती है क्या? देखिए अभी तो बस जेएनयू में बैचलर्स में फॉरेन लैंग्वेजेस हैं और कुछ स्पेशल कोर्सेज जैसे बीएससी आयुर्वेदा है, और बाकी ऐसा हिंदी का तो कोई बैचलर्स में प्रोग्राम नहीं है, मास्टर्स में यू कैन। दूसरा क्वेश्चन आपसे है, हमारे व्यूअर पूछे हैं जो 2025 का कट ऑफ एनालाइज कर सकते हैं क्या? कट ऑफ एनालिसिस तो अभी नहीं हो सकता, अभी पॉसिबल नहीं है। एग्ज़ाम के बाद हो सकता है, किस बेसिस पे कैसा एग्ज़ाम्स गए हैं, कैसे क्वेश्चंस आए हैं, उसके अकॉर्डिंग हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे है, जो भाई मेरे को जापानीज लैंग्वेज एडमिशन चाहिए, मुझे आप बस इतना बता दो कि 500 में से कितना नंबर लाऊंगा जो एडमिशन हो जाएगा जनरल कैटेगरी में? देखिए अगर आप UR हैं तो मैं आई एम नॉट वेरी श्योर, बहुत फैक्टर्स होते हैं इफेक्ट करते हैं जो कि, पर अगर 500 कट ऑफ है तो 450 प्लस ही आपका मार्क्स हो तभी आप सेफ जोन में हैं, और बाकी इसके अलावा मैं कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकती क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत फैक्टर्स होते हैं जो इन चीज़ों को इफेक्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे है, संस्कृत पीजी में कितना क्वेश्चन सही करेगी जेएनयू मिल जाएगी? ये तो मतलब कुछ अजीब सा क्वेश्चन है, थोड़ा कट ऑफ एनालिसिस कट ऑफ ही है, उसमें ये तो एनालाइज नहीं किया जा सकता, वो जिस बार एग्ज़ाम होता है उसके अकॉर्डिंग नहीं होता। देखिए हम लोग का कहना आप लोगों से बस इतना है कि अभी आप लोग एग्ज़ाम वगैरह पे फोकस कीजिए, जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे जैसे आपके मार्क्स आएंगे, और जितने क्वेश्चंस आप सही करोगे, और डिफ़िकल्टी लेवल पे भी ये चीज़ें मैटर करती हैं, तो कट ऑफ एनालिसिस के बारे में अभी कुछ नहीं प्रेडिक्ट किया जा सकता। आफ्टर एग्जाम एग्जैक्टली। दूसरा क्वेश्चन आपसे है, भैया अभी मैं 12th क्लास में हूँ, 12th क्लास का एग्ज़ाम दे रहा हूँ, क्या 2 महीना में मेरा लैंग्वेज में एडमिशन हो सकता है क्या? देखिए ये आपकी सबसे पहले प्रिपरेशन पे मैटर करता है, ठीक है। अगर आपको पहले से ही ये करंट अफेयर्स और का थोड़ा नॉलेज है, मैथ्स में आप अच्छे हो और उसके बाद आपको रीजनिंग वगैरह आपकी थोड़ी बेटर है, तो हाँ प्रैक्टिस से बिल्कुल हो सकता है। ऑब्वियसली इंग्लिश वगैरह स्कोरिंग होता है तो इंग्लिश में आप स्कोर कर सकते हो, बाकी मैथ्स और रीजनिंग आती है तो उसमें खींच लो। सविता जी दूसरा क्वेश्चन आपसे है जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भैया आपके कोर्स के बाद क्या फ्यूचर है? अच्छा, बीएससी आयुर्वेदा वाले। हाँ, तो बीएससी आयुर्वेदा बायोलॉजी के बाद तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है, जैसे कि अभी हमारे कोर्स में नेट JRF लॉन्च हो गया है, तो उसके बाद आप एकेडमिया में जा सकते हैं, PhD कर सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं। उसके बाद है आप रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं, च्यवनप्राश बना सकते हैं, च्यवनप्राश बना सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में जा सकते हैं, एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, और फिर फार्मेसी वगैरह में भी जा सकते हैं। बहुत सारे इसके अलावा भी बहुत ऑप्शन है बीएससी आयुर्वेदा बायोलॉजी में, बहुत वास्ट फील्ड है ये तो। दूसरा क्वेश्चन आपसे है, इंग्लिश और जीटी के लिए कौन सा बुक पढ़े? देखिए आप बुक्स पढ़ सकते हैं लूसेंट वाली, लूसेंट की अलग अलग बुक्स आती हैं, उनसे आप प्रेफरेंस ले सकते हो, और साथ साथ में मालवी एकेडमी एक चैनल है तो आप उनसे भी थोड़ा सा ले सकते हो हेल्प, वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते भी हैं, और मैं मेरे भी परसेप्शन बताऊं तो हाँ मैंने भी वहीं से हेल्प ली थी।
दूसरा क्वेश्चन आपसे है, हॉस्टल फॉर्म कब रिलीज होता है? हॉस्टल जैसे कि आप जब JNU का फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें ऑप्शन आएगा हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए, तो उसमें आपको चूज़ करना है यस और नो। और अगर आप इफ़ दिल्ली NCR के आसपास से हैं तो हॉस्टल नहीं मिलता है उन लोगों के लिए, डॉर्मेट्री मिल जाता हाँ। है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर आपको डॉर्मेट्री मिल सकता है। दिल्ली NCR वालों को प्रेफर नहीं करते हैं, और ये भी इफेक्ट करता है कि आपका ड्रॉप ईयर कितना है, कितना है? और साथ साथ में डोमिसाइल आप कितने दूर से आ रहे हो, ये फैक्टर बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। और हॉस्टल फॉर्म का यही सीन होता है कि जब आपका फॉर्म आप फिल करोगे तो उसमें डू यू वांट टू अप्लाई फॉर हॉस्टल, ये कॉलम आता है, तो उसको आपको ध्यान से टिक कर देना है जब पोर्टल खुलते हैं JNU हाँ, की। yes। दूसरा क्वेश्चन भी हॉस्टल से रिलेटेड है, हॉस्टल कब अलर्ट होता है एडमिशन के कितने दिन बाद? ओके, तो देखिए ये एक लंबा प्रोसेस होता है। हम जब आते हैं तो हमें पहले 6 महीने डॉर्मेट्री में रखा जाता है। गर्ल्स लोगों को अभी इस साल हाँ। से डॉर्मेट्री नहीं मिलता है, डायरेक्ट डायरेक्ट हॉस्टल हो हॉस्टल जाता है। अलॉट हो हम जाता लोग है। के अगर बैच से होता है। अगर हॉस्टल में जगह या सीट खाली है तो आपको डायरेक्टली हॉस्टल मिल जाता है गर्ल्स को प्रेफरेबली, और अगर नहीं होता है खाली तो पहले तो 6 महीने डॉर्मेट्री डॉर्मेट्री मिलती है, उसके बाद 6 महीने के बाद वो प्रोसेस होते हुए फिर आपको हॉस्टल मिल जाता है। मिलता है। बॉयज़ को 1 साल भी वेट करना पड़ सकता है। सही है, जैसे हम कर जैसे रहे मेरा हैं। भी कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन आपसे रुचित, लैंग्वेज का कट ऑफ कितना जाता है? भाई यार कट ऑफ का क्या बताऊं? पहले एग्जाम दे दो भाई। पहले एग्जाम दे दो, एग्जैक्टली एग्जाम दे दो, अच्छे से परफॉर्म करो आप लोग, ऑल द बेस्ट, ठीक है, उसके बाद देखेंगे कट ऑफ। उसका फिर से ये वाला क्वेश्चन पूछना बताऊंगा। कट ऑफ का ज्यादा क्वेश्चन आया है यार। बहुत जल्दी है ना। ज़्यादा परेशान मत होइए, पहले एग्जाम दीजिए। MCM पर मंथ मिलता है क्या? बिल्कुल मिलता है। MCM बिल्कुल मिलता है, बिल्कुल मिलता है, पर लेट 2000, मिलता है। कभी कभी लेट हो जाता है, 2-3 मंथ मिला के एक साथ मिल जाता है। साल सेमेस्टर के एंड में मिलता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे सविता दी, आयुर्वेदा बायोलॉजी का फीस कितना है? आयुर्वेदा बायोलॉजी का फीस मतलब सेमेस्टर वाला ही है? सेमेस्टर पर सेमेस्टर ना, हाँ, पर सेमेस्टर। पर सेमेस्टर 250 से कम ही रहता है, तो एवं तो के अंदर ही रहता है। अंडर 250। दूसरा क्वेश्चन आपसे है, मेरी 12th 2021 में हुई थी, मैं JNU आ सकता हूँ क्या? जी बिल्कुल आ सकते हो आप, बैचलर्स में भी आ सकते हो, मास्टर्स में भी आ सकते हो, पर बैचलर्स में आपको प्रेफरेंस थोड़ा कम मिलेगी, आपके जो कट ऑफ होंगे वो काफ़ी हाई होंगे, तो ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। थोड़ा ड्रॉप ईयर मैटर हाँ, करता है, drop year काफी matter करता है। ऑब्वियसली आना चाहे तो आ सकते हैं, बहुत लोग आते जी हैं। जिनका 1 साल का ड्रॉप ईयर होता है, जैसे 2021 में किसी का हुआ है, वो 23 में आके 22 में आके कर रहा है, तो उसका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 22 तक, हाँ 22 तक। और 1 साल का ड्रॉप ईयर ही होता है जो कंसीडर होता है बच्चों के साथ में, ज़्यादा लंबा ड्रॉप ईयर होता है तो उनको प्रेफरेंस नहीं मिलती है उतनी। दूसरा क्वेश्चन भी आप ही से है, मेस से लेके, आप मेस सेक्रेटरी रह चुके हो। भैया मेस फीस कितना आता है? देखिए यहाँ पे मेस जो होता है वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलता है, तो डिपेंड्स अपॉन जितना खर्चा हो रहा है मेस से उतना, और सारे रेसिडेंट से डिवाइड कर देते हैं, तो मोस्टली 3,500 इतना ही। हाँ, और इसके हॉस्टल अराउंड वाइज होता भी है। डिपेंड हाँ, करता है, हॉस्टल वाइज जैसे गर्ल्स हॉस्टल हॉस्टल में 2500 भी आ जाता है कभी कभार, बॉयज हॉस्टल में Boys में 4000 भी आ जाता है। कोविड में भी ज्यादा आता है। हाँ, तो दूसरा क्वेश्चन यही। आप लोग से ये है, क्या COP वाले को हॉस्टल मिलता है? नहीं, COP वाले का कोई ऐसा है नहीं, हॉस्टल कोई ठिकाना नहीं है भाई, नहीं मिलेगा। वो लोग को लाइब्रेरी का एक्सेस मिलता है, फिर बाकी बाकी front सारी desk, बाकी facilities सारे मिलेंगी। facilities कैंपस में में सारा hostel फैसिलिटी वो मिलेगा। कर सकते हो, बस हॉस्टल का हॉस्टल फैसिलिटी नहीं कर मिलता है। सकते। हाँ। तो दूसरा क्वेश्चन आप दोनों से है, MCM सबको मिलता है क्या? MCM उनको मिलता है जैसे कि ये सभी MCM इसको नहीं मिलता, बाकी सबको मिलता है। बहुत देखिए। दिल पे गहरा चोट लगने वाला क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, इन देखिए सबको हाँ MCM MCM हम सबको मिलता है, ये हाँ। नहीं एंजॉय कर पा रही है, तो MCM EWS वालों को मिलता है, और जिनका क्या बोलते हैं एनुअल इनकम 2.5 लाख से कम होता है, और जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट सर्विसेज एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें नहीं मिलता। सविता जी से पूछ लीजिए मेरे को क्यों नहीं मिल रहा है आपको, बताइए जरा। क्यों नहीं? बहुत यार मेरे पापा मोटा government पैसा है इनके service पास, में इनके पास मोटा पैसा नहीं है, मेरे पापा काफी मेहनत करते हैं यार। बहुत। इसलिए इसलिए नहीं मिलता। तो आई होप आप सबको सारा क्वेश्चन कैंसिल मिल गया होगा। और बेस ये एक बात बताना चाह रहा हूँ, ये जितना भी क्वेश्चन हम लोग की आंसर दे रहे हैं आपको, सब JNU के लिए है, अदर यूनिवर्सिटी के लिए है ही नहीं है, सारा JNU के लिए है। तो आई होप आप सबको सारा क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर आपको लग रहा है जो और क्वेश्चन
बता सकते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भर दो क्वेश्चन फिर से और मैं आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द All वेरी the बेस्ट। best। अच्छे से पढ़िए, आते कट ऑफ रहिए। अभी नहीं प्लीज। जेएनयू में वेलकम है आप सभी को। हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। HRDC चलना है ना, HRDC जाना है हम लोगों का। चाय भी पीते हैं। नाम ही थे खुद ही बताना पड़ता है। देख रहे हैं कैमरा, बैक कैमरा वाले को ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है ना, इसलिए अभी हम लोग जा रहे हैं, संस्कृत सेंटर निकल रहे हैं। ये हमारी भाई मेरा क्रॉक्स ऑलरेडी एक बार चोरी हो चुका था, अब नहीं करवाना। फ्लेक्स कर रहे चोर की घर में कहीं चोरी होता है। गरीब लोग को जला रही है। ये हमारे पास 3000 का चप्पल पहन के चल रहे हैं। मेरा क्रॉक्स चोरी हो गया। लड़की लोग फ्लेक्स करने में पीछे। ये सारी चीजें मत डाल देना कि यहाँ पे चोरी भी होती है चीजें। चोरी होती है। ज्यादा realistic दुर्गा होना पूजा से इसका चप्पल चोरी हो गया। लेकिन कुछ लोग मेरे को बोल रहे हैं कि जिसका पंडाल से चोरी होता है वो लोग बहुत शुभ होते हैं। इस बात को मान के हम बहुत खुश हो गए। चलो यार, 3000 loss नहीं, डार्क साइड ऑफ जेएनयू, ये सारी लेकिन- चीजों पे ध्यान नहीं देना है। आ जाओ पहले। उसमें ही, लेकिन चलो शुभ तो है। चलो रेड कैंपस पूरा प्रॉपर इसी का रील्स डाले हुए थे हम लोग, फिर से डाल सकते हैं एक दूसरा रील्स यहाँ का भी। ऐसा ऐसा पूरा कैंपस फूलों से भरा पड़ा है, देख सकते हो गाइस आप लोग। ये देख लो, ये जो आप देख रहे हो पूरा जंगलों के बीच से रास्ता निकल रही है। ये रास्ता HRDC की तरफ जा रही है, देख सकते हो पूरा दोनों साइड जंगल ही जंगल, पहाड़ भी इधर, ये जंगल में रास्ता है बीच में। यहाँ भाई साहब आ रहे हैं, ये देख लो, ये देख लो भाई साहब का एंट्री। व्यू अच्छा आ जाएगा जो भी कहो यहाँ का। चलते हैं HRDC चल रहे हैं हम लोग। तो आज अब हम लोग आ चुके हैं HRDC, देख सकते हो आप, यही है HRDC। यहाँ का कैंटीन बंद रहता है ना, तो नियरेस्ट कैंटीन यही है। संडे को मोस्टली सारा जेएनयू का कैंटीन से बंद रहता है, तो हम लोग का जो संस्कृत सेंटर है वहाँ से सबसे पास वाला कैंटीन यही है HRDC, जो कि ये भी है जंगलों के बीच में, देख सकते हो। देख लो गाइस, बिस्किट ले लो भाई साहब, प्लेट देंगे। ले लो। ये हमारे भाई साहब आँख मार रहे हैं भाई। वीडियो में आ रहे हैं, समझे? हाँ बड़े भैया ये हैं, हमें मत बना। आप ही को लेना है, समझे? बिस्कुट का मोनाको है क्या? नहीं पराठा यहाँ बहुत टेस्टी बनाते हैं भैया, समझे? मेन्यू है, देख लो गाइस आप लोग यहाँ का मेन्यू HRDC नहीं का। लगी। बस पराठा मिलेगा, दिन भर ये पराठा बनाते रहते हैं। देते तो कुछ नहीं हो भाई। ए भैया राजमा चावल भी बंद कर दिए ना, अब कब बनाओगे? पता नहीं, लस्सी भी तो बंद हो गया ना। अब चालू होगा लस्सी बंद है क्या अभी, सब चालू होगा होली के बाद? शायद शुरू कर दिया जाए। अच्छा चलिए ठीक है। चाय बिस्किट हम लोग दे चुके हैं गाइस। प्लेट दे दो, कुछ दे दो। कैसे उठा के लेगा? दे दो हाँ क्या, मैं लेता हूँ। दे लो भाई, देख लो कहाँ है, हो जाएगा इसमें। तुम बड़ो वहाँ कुर्सी लगा जाओ। आ जाइए आ जाइए। हम अपना हॉस्टल आ चुके हैं। आप लोग का जितना भी क्वेश्चन था सारा का आंसर आई होप अच्छे से मिला हो, और भी अगर क्वेश्चन हो इस रिलेटेड, यूजी के रिलेटेड और जेएनयू कैंपस के रिलेटेड, तो आप लोग बिंदास होकर पूछो। अगर ज़्यादा क्वेश्चन होगा तो फिर से एक Q&A वीडियो कर दूंगा। और अगर आप लोग जेएनयू, कोई भी लोग जेएनयू आना चाहते हो यूजी और पीजी में, अगर ये वीडियो देख रहे हो, एक एक कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना आप लोग। अगर कोई और क्वेरी होगा वो बताना कमेंट बॉक्स में, अगर बताने वाला होगा तो बता दूंगा। अदरवाइज आप लोग इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, रविराज जेएनयू व्लॉग्स के नाम से इंस्टाग्राम है, उस पर भी मैसेज करो, वहाँ भी रिप्लाई देता हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जो लोग कैंपस आने वाले हो वो लोग ज़रूर एक कमेंट कर देना। चलो बाय बाय, सी यू, टाटा।